गुड इवनिंग वन एंड ऑल। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में अष्टांग हृदय रोगानुत्पादनी अध्याय के स्टार्टिंग के 22 श्लोक डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ने अधारणीय वेगों का, ऐसे वेगों का जिनका धारण नहीं करना चाहिए, उनका वर्णन देखा था। और हम लोग ने इस श्लोक से खत्म किया था कि रोगाः सर्वा अपि जायन्ते वेगात् उदीर्ण धारणे, के सभी लोगों की उत्पत्ति होती है वेगों को उदीर्ण करने, यानी फोर्सफुल स्टिमुलेशन ऑफ अर्जेस, या जो अर्जेस स्टिमुलेट हो चुके हैं, जो वेग आए हैं, उनको धारण करने से। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो अभी यह श्लोक ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, स्टार्टिंग के जो ये 23 श्लोक है या 22 श्लोक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी जो हम आज रिमेनिंग श्लोक देखेंगे, ये भी अराउंड 15-16 श्लोक है, तो ये ज्यादा एसक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये ज्यादा सिद्धांतिक बातें हैं। कौन सी बातें? सिद्धांतिक बातें, मतलब फैक्ट्स की जैसी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। निर्दिष्टम साधनम तत्र भूष्टम ये तु तान प्रति ततः ततः च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधं तस्य युञ्जितात् अनुलोमनम्। निर्दिष्टं साधनं तत्र भूष्टं ये तु तान् प्रति ततश्च अनेकवधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधं तस्य युञ्जितात् अनुलोमनम्। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि परंतु जे नेहमी उपलब्ध आहेत त्यांची मात्र वर चिकित्सा सांगितली। आता ज्या अर्थी या दोन कारणापासून उत्पन्न होणाऱ्या व्याधीमध्ये प्राय निरनिराळ्या वायूचा प्रकोप असतो, त्या अर्थी त्या सर्व विकारामध्ये वायूचे अनुलोमन करणाऱ्या औषधाची व अन्नपानाची योजना करावी। मतलब अभी निर्दिष्टम, निर्दिष्टम मतलब निर्देश, मतलब हम निर्देश कर चुके, जो बता चुके। साधनम मतलब अभी ऊपर के श्लोक में क्या बोले कि रोग उत्पन्न होंगे वेग का धारण करने से, और अभी वो बोल रहे निर्दिष्टम, हम बता चुके कि वेग का धारण करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। भूष्टम ये तु तान प्रति ततश्च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकोप्यति। और जो समराइज के वेग का धारण करने से क्या होता है? पवन यत् प्रकोप्यति, जो पवन है, जो वायु है, वो प्रकोपित हो जाती है। तो इसकी सामान्य चिकित्सा क्या है? अन्नपान औषधम, मतलब अन्न मतलब खाना, पानी, पान मतलब पीना, औषध मेडिसिन, तस्य युञ्जति अनुलोमनम। तो ऐसा अन्न, ऐसा पान, ऐसा औषध जिससे वात का अनुलोमन हो, उसका प्रयोग करना, ये सब की सामान्य चिकित्सा है। ठीक है, तो अनुलोमन का मतलब क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपापी मार्ग अनुरूप जी वायूची गती जी गतीस किंवा ती ज्याच्या योगाने होते त्या औषधास अनुलोमन असे म्हणतात। तो अनुलोमन का मतलब क्या है? भी आप पढ़ोगे कि 5 वायु है, तो अपान की गति कैसी है? अधः, अपानो अधः। फिर व्यान की गति आप पढ़ोगे तो व्यान की गति है तिर्यक गति या सर्वशरीर की गति। फिर प्राण की गति कैसी है? प्राण की गति ऊर्ध्व गति है। उदान की गति ऊर्ध्व गति है। तो जिस वायु की जो गति है, वो उसका अनुलोम गति होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है कि निर्दिष्टम साधनम, निर्दिष्टम मतलब सारे मेडिसिन सारे मेडिसिन नहीं, सारे वेग धारण करने से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का निर्देश कर चुके। साधनम, साथ में उनकी मेडिसिन, साथ में उनका मैनेजमेंट। ठीक है, और इन सब में क्या है? ये पवन यत् प्रकुप्यति, और इन बेसिकली धारण करने से क्या होता है? पवन का प्रकोपित होता है। चिकित्सा किससे करना है? अन्न पान औषध, जो कि अनुलोमन करते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है। तो बेसिकली ये समरी है। एक यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जो बहुत रेयरली बनता है, कि ये श्लोक देते थे आपको, निर्दिष्टम साधनम तत्र विष्टम ये तु तान प्रति, ये श्लोक दे देते किसमें? संस्कृत में और संहिता में। और आपको
इस श्लोक का फिर शास्त्र अर्थ लिखने बोलते, तो आपको इस श्लोक के मीनिंग में फिर जो श्लोक नंबर 1 to 21 या 1 to 22 जो हमने डिस्कस किया पूरा, मतलब अधारणीय वेगों की अधारणीय वेगों को धारण करने से उत्पन्न होने वाली व्याधि और उनकी चिकित्सा, वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये ध्यान रखो, ये ऐसा क्वेश्चन अभी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में नहीं आया, लेकिन उससे पहले आप उठा के देखोगे तो एक बार से पूछा है कि श्लोक दे देता है और बोलता है इसको एक्सप्लेन करो। ये संस्कृत में तो ये आ ही सकता है। ठीक है, अभी न्यू टॉपिक है, अभी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने चैनल पर डाला हूँ कि इस पे कैसे कैसे ऐसे क्यों बनेंगे। अभी धारणीय वेग मतलब जिनका धारण करना चाहिए, तो धारयेतु सदा वेगान हितेशी प्रेत्य चेह च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रियः। धारयेतु सदा वेगान, धारण करना है मतलब रोकना है सदा हमेशा, कौन से वेगान को, कुछ वेगान को, और किसमें धारण करना है, हितेशी प्रति इह च, प्रेति इह च, मतलब जिसको हित कर, जिसको अच्छी जिंदगी, जिसको हित आयु लेना है को, एक होती है हित आयु, एक होती है सुख आयु। सुख आयु मतलब जो जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत हेल्दी है, वो सुख आयु। और हित आयु मतलब जो आयु दूसरों की हित कर के लिए, जो जिस आयु में हम दूसरों का भला चाहते हैं, वैसी आयु हित आयु। ठीक है, तो जिसको हित आयु जीना है, और यहाँ पे देखो ये जो प्रीति है ना, प्रेत्य का मीनिंग क्या है, परलोके, और जिसको परलोक में अच्छा चाहिए उसको, इनको, और इह लोके। एक बार मैं श्लोक दोबारा पढ़ देता हूँ। धारयेतु सदा वेगान हितेशी प्रेत्य च इह च। ये जो वर्ड है ना प्रेत्य, इसका मीनिंग देखो यहाँ पे है परलोक, 4th लाइन में देखो, प्रत्यय च परलोक, और इह मतलब इह लोक, मतलब मरने के बाद और मरने से पहले जिसको हित आयु चाहिए उसको आगे जो बताए जा रहे वेग हैं उनका धारण करना है। तो कौन कौन से वेग है, लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिय। तो 6 वेग है खाली। लोभ मतलब लालच करना। अब नीचे टीका देखोगे तो लोभ मतलब लोलुपत्वम, लालच करना। ईर्ष्या मतलब दूसरों से जलना। अभी आप ईर्ष्या में चरक की टीका देखोगे ना, तो वहां एक बहुत ब्यूटीफुल लिखा हुआ है कि ईर्ष्या, देखो अभी किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो ईर्ष्या उसके पास जो चीज है उससे मत करो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स देखते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा क्लिनिक है, खुद का सेटअप है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, अच्छा मंथली रेवेन्यू है, तो बहुत बार उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ उनके पास जो है उससे ईर्ष्या करो। उन्होंने जो कर्म किया, जो उन्होंने मेहनत की अपने यूजी लाइफ में, अपने पीजी लाइफ में, उन्होंने जो मेहनत की, जो उन्होंने 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम किया, उससे ईर्ष्या करो और उससे प्रेरणा लो। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एग्जैक्ट संस्कृत का जो टीका था, उसका सार यही था कि ईर्ष्या फल से नहीं करो, ईर्ष्या कर्म से करो, और ताकि तुम भी वो कर्म करो फिर ऐसा। ठीक है, फिर द्वेष मतलब क्या होता है, ठीक है, उसे ईर्ष्या का प्रॉपर टीका में मीनिंग क्या दिया है, पर उत्कर्ष असहनम, दूसरा उत्कर्ष हो रहा है, दूसरा तरक्की कर रहा है, असहन, वो मेरे से सहन नहीं हो रहा। द्वेष का मतलब होता है पर उपकार इच्छा, किसी से हेट करना, अननेसेसरी हेट करना। मात्सर्य मतलब टीका में लिखा है क्रोध करना, गुस्सा करना, अननेसेसरी या करना लेकिन कंट्रोल करना, राग आदि नाम। ठीक है, राग अभी बहुत बार यहाँ पर मराठी में जब बच्चे लिख रहे होते हैं मराठी में, तो वो राग को मराठी वाला राग गुस्सा कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, संस्कृत में राग होता है प्रीति ही या विषय आसक्ति, मतलब किसी से अटैचमेंट होना। ठीक है, राग का एक प्रॉपर मीनिंग ऐसे होता है कि फियर ऑफ डेथ, अननेसेसरी फियर ऑफ डेथ, ये बता कि जिंदगी से इतना लगाव हो जाए कि मौत से बहुत डर लगे ऐसा। फिर जितेंद्रिय मतलब अपने मन को, इंद्रियों को अपने काबू में रखना। ठीक है,
वो जो गांधी जी के 3 मंत्र होते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ठीक है, बुरा मत बोलो, तो वो जितेंद्रिय है, वो इंद्रिय को जीतना। तो 5 वेग बताए, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य और राग, और आगे बोला जितेंद्रिय कि इंद्रिय को जीतो। अभी ये वाग्भट ने बहुत शॉर्ट में मेंशन है, इसलिए आप लोग को इसका चरक वाला पार्ट भी जाके एक बार रीड करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा और है धारणीय वेगों के बारे में। उसमें मानसिक और कायिक वाचिक ऐसे शायद है, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसमें इतना कंटेंट नहीं है कि आपका ऐसे क्यों बने, तो वो मेरे को टाइम मिलता है मैं वो देखता हूँ, ठीक है। तो बस ये श्लोक एक बार पढ़ते हैं। धारयतु सदा वेगान हितेशी प्रेत्य च इह च लोभ ईर्षा द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिय। जिस व्यक्ति को हित आयु जीनी है और परलोक में भी हित कर आयु चाहिए, तो उसको इन वेगों का धारण करना चाहिए। लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अननेसेसरी हेट, मात्सर्य, गुस्सा, राग, अननेसेसरी ओवर अटैचमेंट, और जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए, ठीक है। इसका अगर आपको मीनिंग है तो क्या लिखा है, इह परलोकी सुख इच्छेनार्य मनुष्याने इंद्रिय दमन करुन लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, काम, जो राग है उसका ट्रांसलेशन काम किया, इच्छा इत्यादि कांचे वेगांचा निरोध करावा, ठीक है। उसके बाद अगला है यथेच यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थ संचिताः ते हि रुद्धाः स्युजि वीत इच्छिदः। यथेत च यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थ संचिताः ते ही क्रुद्धाः। यहाँ पर रुद्धाः लिखा है इधर अभी स्क्रीन पे, और क्रुद्धाः भी लिखा है कुछ बुक्स में। उसके बाद सियोजर्ती वित इच्छिदः, ठीक है। तो ठीक, इसमें क्या लिखा है कि यथेच यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति, जो भी अ, अभी यहाँ पर यथा कालम मलानाम शोधनम, अभी यहाँ पर मल से अर्थ जो है ना वो टीका की सेकंड, इसलिए टीका इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मल का ट्रांसलेशन क्या करते थे, अगर हम लोग को टीका नहीं पता होती थी तो हम लोग मल का पुरुष मूत्र स्वेद वो कर लेते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर टीका में लिखो क्या लिखा है। अभी बेसिकली मैं टॉपिक बता दूं यहाँ से, इम्पोर्टेंस ऑफ जो ऋतु शोधन जो मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखो मैंने ऐसे क्यों जो भेजे क्वेश्चन, उसमें पहला था धारणीय वेग, वो हो गया, उसके रिलेटेड एक ही श्लोक दिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन था ऋतु शोधन या इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म, तो अभी आगे के जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म ऋतु शोधन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो मल वर्ड है वो टीका का दूसरा लाइन देखो क्या लिखा है, मला नाम वात पित्त श्लेष्म पुरुषादि नाम, मतलब तीनों दोष, सब धातु और 3 मल, सब यहाँ पे मल से मतलब है। तो यथेत च यथा कालम, जो यथा काल है, यथा काल मतलब जो योग्य काल है, मलानाम शोधनम प्रति, तो उसमें मलों का शोधन कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब दोषों का शोधन। अति अर्थ संचिता तु ही क्रुद्धाः, मतलब अगर अति अर्थ में अगर हम लोग शोधन नहीं करेंगे तो वो दोष क्या हो जाएंगे, अति अर्थ जमा हो जाएंगे। अति अर्थ संचिता का टीका क्या किया है, अति अर्थ का ये देखो, अतिशयेन स्वस्थान वृद्धिम गति, 1 2 3 4 5 6 लाइन देखो, अति अर्थ संचिता अतिशयेन स्वास्थ्यन वृद्धिम गताः, के अत्याचार संचिता मतलब दोष जमा होंगे और फिर वो जो स्वस्थ व्यक्ति की जो गति है उसमें क्या करेंगे, अतिशय अचानक वो उसके गति में अवरोध कर देंगे। ही क्रुद्धाः मतलब अति संचित ही क्रुद्धा। अभी आप लोग आगे षट क्रियाकाल पढ़ोगे क्रियाशाली में, तो उसमें आपको सर बताएंगे कि संचय पहले दोष संचय होते, जमा होते, फिर प्रकोप होता है उनका, फिर वो प्रसर होता है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, वो अपने आप में 3 लेक्चर का टॉपिक है क्रिया का, ठीक है। तो अत्यर्थ संचिता ही क्रुद्धा मतलब दोष जमा होंगे और फिर अचानक क्रुद्धा अचानक बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, स्युजिहि वित्त इच्छिदः,
तो ये इतना मतलब ये जो लास्ट वर्ड लिखा है ना, स्यु जीवित इच्छिदा, के ये जो जो जीवित व्यक्ति है उसका उसको मार दे, उसको किल कर दे, उसका प्राण का नाश कर दे, इतना दोष प्रकोप हो सकता है अचानक एक्यूट कंडीशन में। यहाँ पे क्या लिखा है, वमन वमन आदि कानी, यानी ये जो शोधन है, भी शोधन क्या होता है, वमन आदि मतलब पंचकर्मा, शोधन मतलब पंचकर्मा। तो पंचकर्मा मैं आप लोग को अभी बेसिक बताता हूँ। इसमें 5 है। पहला होता है वमन, वमन ठीक है, वमन मतलब उल्टी कराना, मेडिकेटेड वोमिटिंग, ठीक है। मुझे भी इसका वमन का हाँ, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। दूसरा है विरेचन, विरेचन मतलब परगेशन होता है। फिर बस्ती होती है एनेमा, उसमें 2 टाइप की बस्ती होती है, एक निरूह बस्ती और एक अनुवासन बस्ती। और आपका 5th होता है नस्य, नस्य अपन दिनचर्या में भी देखे। बाकी वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, अस्थापन बस्ती और नस्य आपका बाकी है, ठीक है। नस्य हो गया, बाकी 4 बाकी है। और ये 5 पंचकर्म होता है जो कि काय चिकित्सा मतलब चरक मानते हैं। और सुश्रुत के हिसाब से आप पंचकर्म जाओगे ना, तो उसमें वमन आता है, विरेचन और अनुवासन और अस्थापन बस्ती को एक साथ, बस्ती, नस्य, और चौथा रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग, ठीक है, सीरावेद करना, ठीक है। बेसिकली खून निकालना बॉडी से। लीच थेरेपी, जलों का उच्चारण लीच थेरेपी रक्तामोक्षण में आती है, ठीक है। उसका डिटेल आप लोग आगे करते जाओगे। बेसिकली अभी सिद्धांत पढ़ाना है यहाँ पे कि पंचकर्मा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो अभी हम लोग आगे काल देखेंगे, मतलब साल में कब कौन सा पंचकर्मा करना चाहिए हम लोग आगे देखेंगे, तो उसका यथा काल होगा, तो वो करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दोष जमा होते रहेंगे और क्रुद्धाह बढ़कर प्राण का नाश कर देंगे। क्या लिखा है, वमन आदि कारणी शरीर शुद्धी केल्यावर देश काल जाणणारे वैज्ञानिक त्या क्रमाने व त्या संयोगाने अनुभव सिद्ध रसायनच्या व वाजीकरण औषधांची योजना करावी। सॉरी, मैं गलत श्लोक का मीनिंग पढ़ा। अपने को श्लोक ये पढ़ना था, यथेच यथा काला, व त्या काली मलमूत्र अधिकांची प्रवृत्ती होण्याविषयी यत्न करावा, कारण त्यांच्या जे शरीरात फार संचय झाला तर ते कुपित होऊन कदाचित जीवित हरण देखील करते। वन्स मोर रिपीट, शरीरात फार संचय झाला तर ते कुपित होऊन कदाचित जीवित हरण देखील करतील। अभी यहाँ पर तो इन्होंने मल को मल मीनिंग ट्रांसलेट करके मीनिंग बताया है कि अगर हम लोग पुरुष का या मूत्र का मतलब स्टूल का और यूरिन का, अगर हम लोग जब वो आती है वेग तब पूरी नहीं करेंगे तो वो अंदर जमा होकर कोई इमरजेंसी कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो मल का मीनिंग ऐसे, लेकिन अगर हम लोग सिद्धांतिक पॉइंट से जा रहे हैं और शोधन की बात करते हैं तो टीका में लिखा है कि मल का मतलब वात पित्त कफ। तो यहाँ पर बहुत बार कंटेक्स्ट भी डिपेंड करता है कि अगर आप इसको अधारणीय वेगों के इंपॉर्टेंस में श्लोक को यूज करोगे तब आपको मल का मीनिंग पुरुष मूत्र वो लेना पड़ेगा। और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अगर हम लोग जब ये आएंगे तब इनको एक्सक्रीट नहीं करेंगे, जब वेग आएगा तब वेगों को पूरा नहीं करेंगे तो वेग जो मल है वो अंदर जमा होकर अचानक बढ़कर अचानक कोई एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। और जब आप पंचकर्म के इंपॉर्टेंस के लिए श्लोक यूज करेंगे तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि जो यथा काल है, जो संवत्सर 12 महीने हैं, उसमें जब जो ऋतु आता है उसमें जिस दोष का शोधन करने बोला है वो शोधन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दोष वात पित्त कफ जमा होते रहेंगे और अचानक प्रकोपित होकर प्राण हर कर सकते हैं, ठीक है। तो श्लोक सेम होता है, उसको मल्टीपल जगह यूज होता है। आप लोग जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो आप संहिता में ही देखोगे कि एक श्लोक होता है लेकिन एक ही श्लोक का अलग अलग आचार्य अलग अलग मीनिंग निकालता है। तभी तो एक श्लोक पे इंसान पीएचडी कर सकता है कि इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, उसका वो मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये श्लोक फेवरेट है और ये श्लोक बाय हार्ट करना है, ठीक है। श्लोक नंबर 26 इस पीडीएफ में, ठीक है। और श्लोक नंबर 27 सार्थ वाग्भट के एडिशन में। दोषा
कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्ध न तेषाम पुनः उद्भव। मतलब अगर इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा, इम्पोर्टेंस ऑफ शोधन, ऋतु शोधन कुछ भी पूछा तो ये श्लोक तो आना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा 2-3 बार रीड करते हैं। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्धा न तेषाम पुनः उद्भवः। एक बार फिर से, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्धा न तेषाम पुनः उद्भवः। फिर से, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्धा न तेषाम पुनः उद्भव। ठीक है। दोषाः, दोषा मतलब वात आदि, वात पित्त कफ। कदाचित कुप्यन्ति, कदाचित मतलब कस्मिन अपि काले, मतलब अचानक कभी। जीता, जीता मतलब जिनको जीता गया है। लंघन पाचन, लंघन मतलब लंघन करना, पाचन करना, ये उपक्रम है चिकित्सा के। लंघन का फास्टिंग या अल्पाहार से, और पाचन मेडिसिन से हम लोग करते हैं। तो अगर मतलब बेसिकली शमन चिकित्सा, लंघन पाचन और पार्ट ऑफ शमन चिकित्सा। तो जिन दोषों का मतलब जिस दोष का ट्रीटमेंट जिसको जीता लंघन पाचन से गया है, कदाचित कुप्यन्ति उसका रिकरेंस हो सकता है, वो व्याधि दोबारा हो सकती है। ये तो संशोधने है, लेकिन जिसका हम संशोधन करते मतलब जिसका हम लोग पंचकर्म करेंगे, वमन विरेचन जो मैंने 5 बताया, शुद्धाहा, उससे जो शरीर की शुद्धि होती है, न तेषाम पुनः उद्भव, तो उसमें दोबारा वो जो मेडिसिन मतलब दोबारा वो डिसीज, दोबारा वो व्याधि नहीं होता। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्धा न तेषाम पुनः उद्भव। के जिन दोषों को लंघन पाचन से जीता जाएगा वो दोबारा प्रकोपित हो सकते हैं, वो व्याधि दोबारा हो सकती है। लेकिन जिस व्याधि का संशोधन करने से हो जाएगा तो उसका दोबारा पुनः उद्भव नहीं होता। आप अभी सेकेंड ईयर फाइनल में पढ़ोगे कि आचार्य ने वो भी बताया कि कौन सी व्याधि में बहुत बार बार शोधन करना पड़ता है। मतलब आचार्य ने बोला है कि जो कुष्ठ स्किन डिसीज होती है, जैसे सोरियासिस होता है, तो उसमें मल्टीपल टाइम्स पंचकर्म साल में करो, साल में 1 बार 2 बार। और हम लोग के कॉलेज का उसमें आप देखोगे केस स्टडीज वगैरह पब्लिश्ड है कि सब कुछ मॉडर्न का ट्राई करके हो गया था, वो सोरियासिस फ्लेयर अप कम ही नहीं होता था, लेकिन पंचकर्मा वमन इससे वो काफी कंट्रोल आ गया। और अभी वो हर साल बस प्रोफिलैक्सिस के लिए कि दोबारा सोरियासिस न हो, इसके लिए हम लोग उनको वमन कराते हैं। तो इसका ध्यान रखो। तो एक बार फिर से क्या लिखा है कि लंघन पाचनाने जर दोषांचा उपशम केला, लंघन पाचनाने जर दोषांचा उपशम केला मतलब लंघन पाचन से दोषों को जीता, तर ते पुनः उलटण्याची संभव असते, तो वो दोबारा उल्टा होके व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु वमन विरेचन आदि कारणी दोष शरीरातून मुळीच काढून टाकले तर ते पुनः उत्पन्न होत नाहीत। लेकिन अगर वमन विरेचन आदि पंचकर्म से, शोधन से दोष को शरीर से ही बाहर निकाल दिया तो पुनः उत्पन्न होत नहीं, तो दोबारा उत्पन्न नहीं होते। तो ये एक बाय हार्ट श्लोक है और ये आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने है ये तो संशोधने है शुद्धा न तेषाम पुनः उद्भव। ठीक है। टीका एक बार पूरी देख लो चाहिए तो दोषावात आदि है, और उसके अलावा पुनः ठीक है। तो इसमें टीका में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है। अभी अगला श्लोक। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा का ऐसे क्यों आया, तो ये सब उसकी थियरी है। ठीक है। अगला है यथा योगम तम ऊर्ध्वं प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगाश्च कालावित। यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगांश कालावित। यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगांश कालावत। मतलब यथाक्रम, जो क्रम बताया है
मतलब पहले वमन, फिर विरेचन, फिर निरूहावस्थी, यथा योगम। और जो यथा योग है, ठीक है, सूटेबल एडमिशन मतलब अभी उसमें भी उसमें अलग अलग मेडिसिन होती है, मदन फल बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसको अभी हम लोग जो सुकुमार व्यक्ति है उसको मदन फल नहीं दे सकते, तो वो मेडिसिन मतलब योगम मेडिसिन अभी आप लोग को नहीं समझेगा, मतलब यथाक्रम मतलब प्रॉपर सीक्वेंस, और यथा योगम मतलब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न वाले बोलते हैं ना, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट ड्रग, ड्रग मतलब राइट मेडिसिन, राइट डोज, उसका डोज बराबर होना चाहिए, राइट ड्यूरेशन, सही ड्यूरेशन के देना चाहिए, ऐसा सब मैटर करता है, ड्रग डोज ड्यूरेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब मैटर करता है, ठीक है। कौन सी ओरल देनी है, कौन सी इंजेक्ट करके देनी है, कौन सी रेक्टल रूट से देनी है, ठीक है। तो ऊर्ध्वम प्रयोज्येत मतलब अगर यथाक्रम प्रॉपर सीक्वेंस से और प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे तो ऊर्ध्वम प्रयोजित जो ऊपर बताया है वो अचीव कर सकते। और उसके बाद रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगांश कालावित वमन आदि कारणे शरीर शुद्धी केल्यावर देश काल जाणणाऱ्या वैज्ञानिक त्या त्या क्रमाने व त्या त्या रसंयोगाने अनुभव सिद्ध रसायन वाजिकान औषधांची योजना करावी, ठीक है। अभी यथाक्रम यथाक्रम मुझे विधि है, यथा योग हो गया, सिद्धांत। अभी रसायन क्या होता है, रसायन और वृक्ष योग, रसायन बेसिकली हेल्थ पर्पस के लिए लॉन्गिज, रसायन का बहुत बार इंग्लिश बुक्स में पढ़ोगे, वो लिखते हैं लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ या रिजुवेनेशन थेरेपी, मतलब रसायन में जो हेल्दी पर्सन खुद की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए चाहता है, और वृक्ष वाजीकरण एफ्रोडिजियाक, ठीक है। बेसिकली जो शुक्र है, सीमन काउंट है वगैरह, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो रसायनानि सिद्धांत वृक्ष योगांश, अगर किसी को रसायन प्रयोग और वृक्ष वाजीकरण का प्रयोग, जो अपन ने 8 ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस थी, तो उनका भी अगर यूज करना है तो पहले पंचकर्म होता है, बाद में रसायन वाजीकरण का प्रयोग होता है कालाविद, ठीक है। यहाँ पे कालाविद का मीनिंग क्या है, टीका में देखो, वेद्य, ठीक है, अतः संशोधनात् रसायनानि प्रयोज्येत, ठीक है। तो कालाविद मतलब वैद्य, तो किस वर्ड का मतलब क्या होता है वो, अभी कालाविद का अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग करोगे तो मतलब ये होता है कि वो जो काल को जानने वाला है, कब क्या देना है वो जानने वाला है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो वो होता है, लेकिन प्रॉपर कौन, डॉक्टर, वैद्य, ठीक है। तो यथाक्रमम यथा योगम ऊर्ध्वम प्रयोजित, यथाक्रम यथा योग से करेंगे तो ऊपर बताए हुए बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगांशी कालावित, और जो कालावित है वैद्य है, उसको पंचकर्म के बाद रसायन और वाजीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी ये जो वाजीकरण का प्रयोग है ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल मेंशन नहीं है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं जहां पर फीमेल का मोरलेस ओलेटरी साइकिल होता है और मेल का भी स्पर्म काउंट और सब रिपोर्ट्स, जो लैब रिपोर्ट्स है नॉर्मल होते हैं, वी कैन नॉट, देखो प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि वी डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग द इनफर्टिलिटी, वी डोंट नो एनी सिस्टेमिक लोकल और gonadal cause, systemic local या gonadal cause के why infertility is happening, all the parameters are normal और optimal, फिर भी अगर फर्टिलिटी फिर भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे, दे आर एंशियस फॉर प्रेगनेंसी, तो उसमें हमारे पास पंचकर्मा के अलावा और कोई थेरेपी नहीं होती, चाहे मॉडर्न का प्रैक्टिशनर हो क्या आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हो, बड़े बड़े मॉडर्न के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी, अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, अगर कोई अंडरलाइंग सिस्टेमिक पैथोलॉजी जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उसको ट्रीट करेंगे तो दे कैन कंसीव, या कोई लोकल कॉज है, स्क्रोटम में कुछ है या ओवरी ही नहीं है, सिस्टेक्टोमी की भी है, जो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो दे कैन ट्रीट, लेकिन प्राइमरी है तो दे डोंट नो द कॉज कि व्हाट इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी, द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, तो वैसे केसेस में पंचकर्मा इज द बेस्ट। और हम लोग के कॉलेज में ऐसे
इतने मैंने तो इतने कपल्स मैंने खुद अभी फाइनल ईयर में ऐसे 8-10 कपल्स देखे होंगे जिनका पंचकर्मा बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों का पंचकर्मा करके द स्पर्म काउंट इम्प्रूव्स और ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव होता है एंड दे कंसीव, ठीक है, वो हो जाता है। तो इट इज रियली गुड। तो ऐसा नहीं है कि ये हवा में बात चल रही है, सिद्धांतिक बातें चल रही है, तो ये यूज होता है, ठीक है। किस में, प्राइमरी प्लानिंग में कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, खुद नहीं करना है, ये आपके जो पंचकर्मा के जो पीजी होते हैं, जो उसके जानने वाले होते हैं, उनको पता होता है कब क्या करना है, वो कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। लेकिन आज भी आप देखोगे ना, तो सुबह आज ही अपने कॉलेज में एटलीस्ट 3 इन्फर्टिलिटी केसेस का वमन हुआ, मतलब वो तो यहाँ पे फीमेल्स का वमन हुआ, 3 इन्फर्टिलिटी केसेस का। तो वो अगर आप अभी तो ठीक है, अभी होंगे एडमिट, आप लोग को हॉस्पिटल में जाके देखना है तो आप लोग देख लो गायनी वार्ड में, गायनिक के अपने गायनियन ऑब्स्टेट्रिक वार्ड में एटलीस्ट आज ही 3 इन्फर्टिलिटी केसेस का वमन हुआ। तो हम ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये हवे की बातें नहीं है, ठीक है। वो 3 में से एक पीसीओडी है, एक का लेफ्ट ओवरी का सिस्टेक्टोमी है, और तीनों को अनओवुलेटरी साइकिल्स है, ठीक है। तो अभी ये 3 केस को तो क्या होगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ये 3 केसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वी रियली डोंट अंडरस्टैंड, अपने को खुद को नहीं समझता है। तो इफ यू फॉलो केसेस देन आपको शायद समझे। तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड आप बता सकते हैं, मैं आपको टच में रखूंगा कि उन केसेस का आगे क्या प्रोग्रेस हो रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पे वाजीकरण आया, तो वाजीकरण में भी पहले हम लोग पंचकर्म करते हैं, जैसे वो 3 लेडीज का हमने वमन किया, अभी सीक्वेंस में उनका फिर विरेचन होगा, उनका बस्ती होगा, देन वी विल ट्राई, तो वो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैंने मेरे सामने एक ही पेशेंट आए थे ओपीडी में, ऑलरेडी वो प्राइवेट में 2.5 लाख 3 लाख खर्चा कर चुके थे विथ नो सक्सेस, और उसके बाद फिर वो पंचकर्मा करने आए थे फॉर वही एंशियस और प्रेगनेंसी के केस में। तो भाई अपने को नहीं, मतलब जिसके पास होता है उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है, वहां दुनिया भर में सब लोग मर वो करके आते, फिर यहाँ मतलब यहाँ हो गया। वैसे सोरियासिस का एक पेशेंट है जो अभी अपने कॉलेज को मैं उसका प्रोफिलैक्सिस के लिए वमन कर रहा था, सोरियासिस के लिए। उसका यूके में जो सोरियासिस होता है उसका जो इम्यून सप्रेसेंट इंजेक्शन होता है वो बहुत महंगा आता है, वो उसका हो, तो वो आप नहीं समझोगे, जाने दो, धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे, इसलिए थोड़ा इंगेज करोगे तो आता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या कर लिया, सबसे पहले मैं बहुत ऑफ द ट्रैक चला गया, दोबारा पीछे आते हैं। हमने देखा कि ऊपर 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 कि अगर हम लोग साल में, अभी जब आचार्य बताएंगे अभी आगे कि कब कब शोधन करना है, तब तब शोधन नहीं करेंगे तो बॉडी में दोष जमा हो जाएंगे और वो प्राण अचानक प्रकोपित होकर प्राण का नाश कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि जिन दोषों को लंघन और पाचन से जीता जा सकता है, जीता गया है, वो दोबारा हो सकता है, लेकिन जो शोधन से हुए उनको दोबारा जीता नहीं जा सकता, ठीक है। और यथाक्रम यथा योग से पंचकर्म करना है। उसके बाद फिर जो रसायन या वाजीकरण में यहाँ पे मैंने बताया एंशियस और प्रेगनेंसी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, उनका पहले पंचकर्म करो, बाद में वाजीकरण का जो तुमको करना है वो करो। तो सिद्धांत बहुत है, फिर अभी सिद्धांत इज बहुत स्पेसिफिक, ये करो फिर ये करो, ठीक है। अभी आगे अभी ये करेंगे। पंचकर्मा के बाद कौन सा आहार विहार लेना चाहिए वो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। एक बार मैं चाहिए तो मराठी वाला पढ़ लेना ताकि अपन बैक टू ट्रैक आ जाए, ठीक है। व त्याच्या काली मलमूत्र अधिकांची प्रवृत्ती होण्याविषयी यत्न करावा, कारण त्यांच्या जर शरीरात फार संचय झाला तर ते कुपित होऊन कदाचित जीवत हरण देखील करतील. लंघन पाचनाने जर दोषांचा उपशम केला तर ते पुन्हा उलटण्याचा संभव असतो, परंतु वमन विरेचन आदिकांनी दोष शरीरातून मुळींचे काढून टाकले तर ते पुन्हा उत्पन्न होत नाहीत. वमन अधिकांनी शरीर शुद्धी केल्यावर देश काल जाणणारी विज्ञाने त्या क्रमाने व त्या संयोगाने अनुभव सिद्ध रसायन व वाजीकरण चा प्रयोग करावा, ठीक है।
अभी ये श्लोक पहले पढ़ेंगे 2-3 बार। भेषज शपिते पथ्य आहार ब्रूहणम क्रमात् शाली षष्टि गोधूम मुद्ग मांस घृत आदिभिः हिरत दीपन भेषज संयोगात् रुचि पक्ति देह स अभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूह स्नेह बस्तिभिः। Once more, भेषज शपिते पथ्य आहार ब्रूहणम क्रमात् शाली षष्टि गोधूम मुद्ग मांस घृत आदिभिः हिरत दीपन भेषज संयोगात् रुचि पक्ति देह स अभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूह स्नेह बस्तिभिः। दोबारा, भेषज शपिते पथ्य आहार ब्रूहणम क्रमात् शाली षष्टिक गोधूम मुद्ग मांस घृत आदिभिः हृत दीपन भेषज संयोगात् रुचि पक्ति देह स अभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूह स्नेह बस्तिभिः। मतलब जिसका भी पंचकर्म हो गया, ठीक है, तो उसको बोला है भेषज शपित। मतलब ये अभी अपने कॉलेज में भी वमन चालू है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिए है वमन, तो उनको जाके पूछो, ऐसे वमन के बाद में ऐसे एकदम बॉडी वीक हो जाती है क्योंकि वो पूरा दोष वगैरह निकला रहता है, ठीक है। बहुत इट इज रियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है थोड़ा, लेकिन इट इज गुड फॉर हेल्थ। देखो उनको क्या करना है, पथ्य आहार ब्रूहणम क्रमात्। अभी सीक्वेंस में जो आहार बता रहे हैं वो ब्रूहण आहार का, वो पथ्य आहार का उन्होंने सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो शाली एक टाइप का चावल होता है जो, ठीक है। षष्टि मतलब 60 डेज पुराना। शाली षष्टि एक साथ, चावल राइस, शाली चावल रक्तशाली होता है उसमें, षष्टि चावल। गोधूम मतलब गेहूं। मुद्ग मतलब अपनी मूंग। मांस मतलब अपना यहाँ पे जांगल मांस अपेक्षित होता है, ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वहां पे मांस रस। घृत घी आदि भी, ठीक है। तो अपने को चावल खाना है, गेहूं खाना है, मूंग खाना है, मटन खाना है, घी खाना है। कैसे? उसमें क्या डालना है? हृत दीपन भेषज संयोगात। और ये जब खाना बनाएंगे इन लोगों का, तो उसमें दीपन मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिससे अग्नि वृद्धि होती है, जिससे डाइजेस्टिव फायर, जिससे एपेटाइट स्टिमुलेट होता है, वैसे उसमें वो मेडिसिन मिक्स करके खाना देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और हृदय मतलब जो पसंद है, ऐसा हृदय मतलब पसंद, और दीपन मतलब अग्नि वृद्धि करने वाला, या फिर आप जिसको बोलते हैं एपेटाइट इनहेंसर, एपेटाइट स्टिमुलेटर मॉडर्न के वर्ड से, वो दीपन से ज्यादा कोरिलेट होता है। भेषज संयोगात, तो ऐसे मेडिसिन मिला के देना चाहिए ताकि रुचि पक्ति देह। हृदय मतलब अगर उसको पसंद होगा, अभी किसी को मूंग की खिचड़ी पसंद है, या किसी को सूप पसंद है, जो भी पसंद है वैसा बना के दो उसको, ताकि जब वो खाए तो रुचि, उसको हृदय होगा तो उसको खाने में मजा आएगा। और पक्ति देह, दीपन से क्या होगा, उसका अग्नि भी अच्छा रहेगा, एंजाइम सिक्रेशन वगैरह भी अच्छा रहेगा, तो वो खाएगा ऐसा। तो ये होगा आहार की बात के। पंचकर्म के बाद पथ्य आहार देना है, उसमें चावल शाली षष्टि का, गेहूं मूंग, देखो चावल में शाली और षष्टि, गेहूं रोटी, मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल, मांस में मटन का सूप, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के लिए आप कोई अल्टरनेटिव ले लो, सोयाबीन का सूप वगैरह, घृत आदि भी, और घी, ठीक है। और उसमें क्या मिक्स करें? हृदय मतलब ये सब खाना जो बनाएंगे उसके लिए वो उसको पसंद होना चाहिए, किसको? जिसका पंचकर्म हुआ है उसको। और दीपना जो अग्नि, और उसमें मेडिसिन डालनी थोड़ी सी, तो देखते हैं। अभी भी आप कभी अटेंड करोगे ना अपनी शीला मैम का, शैलेंद्र किशोरी का या ओपीडी, तो वो पेशेंट को समझाते कि खाने में नमक डालो या मेडिसिन होती है 3 का 2 पंचकोल, वो खाने में मिक्स करके फिर खाओ, ऐसे वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
चित्र करके मेडिसिन आती है, तो ऐसे बताते हैं कि वो खाओ या सेंधो नमक डालो, ऐसे वो बताते हैं कि वो, ठीक है। मोर देन मेडिसिन अलग ज्यादा काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को, ठीक है। एक मेरे को, मैं आज ऑफ द ट्रैक बहुत जा रहा हूँ, लेकिन सुन लो अभी कि एक ऐसा श्लोक है इसमें वैद्य के सुभाषित में कि अगर आहार का सेवन किया, अगर आहार, अच्छे आहार का सेवन किया तो मेडिसिन निष्फल, सॉरी, मेडिसिन काम करेगी, ठीक है, मतलब मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अच्छे आहार का, पथ्य का पालन नहीं किया तो मेडिसिन लेके भी कुछ मतलब नहीं है। मैंने मेरी एक बुक के पीछे श्लोक लिख के रखा था कि अगर तुम मेडिसिन, अच्छा आहार ले रहे हो, अगर प्रॉपर डाइट है तुम्हारी, देन यू डोंट नीड मेडिसिन। और अगर तुम अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, तुमको मेडिसिन भी कुछ काम नहीं करने वाली है, ठीक है, ऐसा। अभी आगे उसके अलावा अभ्यंग, अभ्यंग मतलब बॉडी का मसाज, अभी ये दिनचर्या में हो गया है। उद्वर्तन, जो पाउडर होता है उससे उद्वर्तन, स्नान, उष्ण जल से स्नान। फिर निरूह और स्नेह बस्ती है, निरूह और स्नेह ये बस्ती है, मतलब निरूह जो मैंने आस्थापन बस्ती बोला वो, और स्नेह जो मैंने अनुवासन बस्ती बोला वो, ठीक है। वो तो बेसिकली भी यहाँ पर ऐसा ना कि वमन विरेचन के बाद हम लोग, जो बस्ती होती है उसमें कोई खास रूल्स नहीं होता, लेकिन वमन विरेचन के बाद अपने को संसर्जन क्रम करके क्रम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। थोड़े दिन पेशेंट का डाइट अलग रखना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए। तो ये वमन विरेचन के बाद ये सब डाइट फॉलो करके फिर आपको निरूह या स्नेह बस्ती, भले ही ये भी पंचकर्मा का पार्ट है, लेकिन ब्रेक होता है वमन विरेचन और बस्ती के बीच में, ठीक है। मीनिंग पढ़ लेते हैं मराठी वाले से कि औषधाने शरीर निर्दोष केल्यावर, मतलब अभी पंचकर्म से औषध शुद्ध, शरीर शुद्ध हो गया, शरीर में निर्दोष, कोई दोष नहीं है। तांदूळ, साथे तांदूळ, तांदूळ, साथे तांदूळ, गहू, मूंग, मांस, तूत इत्यादी का पासून तयार केलेले व रुचिकर, दीपक व पाचक मसाल्यांनी, यहाँ पे भी क्या है ना, मसाला बोला है, ठीक है, यहाँ पे गरम मसाला नहीं बोला है, ठीक है, युक्त असे आवड़ित पदार्थ खाने को देना है। फिर अभ्यंग, उपटन, स्नान, काढ़्यांच्या व तेलांच्या, जो निरूह बस्ती है वो काढ़े का बस्ती होता है, मतलब क्वाथ का बस्ती होता है, और स्नेह मतलब तेल का बस्ती होता है। तेलांच्या पिचकार्या, ये बस्ती का है, पिचकार्या क्या वगैरह, पौष्टिक चिकित्सा हितकारक हो, पौष्टिक मतलब इससे बल मिलने वाला है वो, ठीक है। तो अपना हो गया कि सबसे पहले अगर अगर पंचकर्म नहीं करेंगे तो अचानक दोष बढ़ेगा और प्राण का आघात हो जाएगा। फिर पंचकर्म का बेनिफिट क्या है कि दोषः कदाचित कुप्यन्ति जीता रंगन पाचने, ये तो संशोधने शुद्ध शुद्ध न तेषाम पुनः उद्भव। ये पंचकर्म से मेडिसिन दोबारा नहीं आती, फिर प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, पंचकर्म करके फिर रसायन वाजीकरण करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी पंचकर्म के बाद विमल के बाद खाना कौन सा खाना है, तो शाली, षष्ठी, गोधूम, मूंग, मांस, ठीक है, और वो पसंद होना चाहिए, सब बना के देना, ठीक है। अभी ये आहार से बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, वो लिखा है कि तथा सलभते, श्लोक पढ़ते दो बार, तथा सलभते शर्म सर्व पावक पाटवम, धीवन्न इंद्रिय वैमल्यम वृषताम दीर्घम आयुष्यः। तथा सलभते शर्म सर्व पावक पाटवम, धीवर्ण इंद्रिय वैमल्यम वृषताम दीर्घ आयुष्यम, ठीक है। तथा सलभते, लभते मतलब अभी इतना पूरा प्रवचन दिया हमारे आचार्य ने, फिर बोलते कि इन सब को फॉलो करने से, पंचकर्मा करने से, पंचकर्मा में प्रॉपर डाइट करने से सलभते बेनिफिट क्या होता है, शर्म, ठीक है, शर्म, शर्म, ये जो शर्म है इसका मीनिंग देखो टीका में क्या लिखा है, ये रहा थर्ड लाइन का, देखो थर्ड लाइन का थर्ड वर्ड, शर्म स्वास्थ्यम लभते, शर्म मतलब स्वास्थ्यम, ठीक है, शर्म स्वास्थ्य। सर्व पावक, पावक इज द सिनोनिम फॉर अग्नि, पाटकम, ठीक है, सारे टाइप के अग्नि, ठीक है, मतलब जो सारी अग्नि है वो वृद्धि हो जाती है। सर्व पावक पाटवम में आप अभी सार्थ वाग्भट में देखोगे और देखोगे तो उसमें सर्व
मतलब सब टाइप की अग्नि मतलब क्या, ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर मतलब क्या, पार्ट वन मतलब उसको बढ़ाती है। तो कुछ यहाँ पे जो आचार्य का मत है, दो मत है, दो ओपिनियन है कि जो 5 प्रकार के पित्त है ना, मतलब तुम्हारा कौन से 5 तरह के पित्त है, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त और साधक पित्त, वही 5 टाइप की अग्नि है। और दूसरे आचार्य बोलते नहीं, सर्वपाक मतलब 13 टाइप अग्नि, अपनी 7 धातु की धातु अग्नि, मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 अग्नि, 5 महाभूत की अग्नि, मतलब आकाश की अग्नि, वायु की अग्नि, अग्नि की अग्नि, अग्नि महाभूत की अग्नि टू बी स्पेसिफिक, जल महाभूत की अग्नि और पृथ्वी महाभूत की अग्नि और अपनी जठर अग्नि, ये 13 कर। तो सर्व मतलब कुछ आचार्य बोलते हैं कि 13 टाइप की अग्नि यहाँ पर है, और दूसरे बोलते हैं कि 5 टाइप की अग्नि, मतलब 5 प्रकार के पित्त यहाँ पे है। ठीक है, और अभी वो बहुत डिबेट का टॉपिक है कि कोई बोलता है हमारा सही, दूसरे बोलते हैं हमारा सही। ठीक है, वो जाने दो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वपावक मतलब एक आचार्य के मत से कुछ आचार्य के ग्रुप है जिनका मत है कि 5 टाइप की पित्त, और दूसरे आचार्य बोलते हैं नहीं 13 टाइप्स ऑफ अग्नि, इसमें 5 महाभूत की अग्नि, 7 धातु की अग्नि और एक अपनी जठर अग्नि, वो सबकी वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद फिर धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम, धी मतलब अपनी बुद्धि, धी बुद्धि, वर्ण मतलब अपना कॉम्प्लेक्शन, इंद्रिय, इंद्रिय मतलब अपनी इंद्रिय, वैमल्यम मतलब वो कैसे एकदम क्लीन हो जाते हैं, वैमल्यम एकदम प्रसाद भूत हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। पुरुषताम और स्पर्म काउंट इंप्रूव होता है, दीर्घम आयुष्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। क्या लिखा है इधर, त्यांश योगाने आरोग्य प्राप्त होते, आरोग्य प्राप्त होता है, शरीरातील सर्व अग्नींची शक्ती तीव्र होते, सब अग्नि बढ़ जाते, बुद्धि तेज इंद्रिय शक्ती प्रजा उत्पादन शक्ती व आयुष्यांची यांची वृद्धि होते। तो ये पूरा इन्होंने यहाँ तक बताया है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया पंचकर्म का वो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा खत्म हुआ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा के एसक्यू में ये सब आएगा। ठीक है, ऋतु शोधन जो है वो आगे श्लोक नंबर 35 में है या 36 में, जो भी आप बुक फॉलो करो उसके हिसाब से, वो जब आएगा तब करते हैं। तो एक ऐसे कि अगर इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा आया तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा श्लोक चाहिए मेरे को, दिशा कदाचित कुपियंती जीता लंघन पाचने ये तो संशोधे शुद्धा न तेषां पुनः। बाकी आप थ्योरी एक्सप्लेन कर देना बाकी श्लोक के, और फिर अभी लास्ट में जो अपने बेनिफिट्स देखो, बेनिफिट्स लिख देना। अभी हम लोग आगे देखेंगे नीज और आगंतुक रोग के उपशमन, जो मैंने क्वेश्चन नहीं या 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मैसेज के फॉर्म में टाइप करके डाले हैं, तो ये जो श्लोक वाइज चल रहा है हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल मुझे पानी पीने दो। लेट्स स्टार्ट, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। ये भूत विष वायु अग्नि शत भंगादि संभवः रागात् द्वेष भयात् आदेश्य ते स्युः आगन्तु गदः। ये भूत विष वायु अग्नि शत भंग आदि संभवः रागात् द्वेष भय आदयः ते स्युः आगन्तु गदः। अभी मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। जे रोग भूत बाधा, अभी भूत बाधा में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे नए ट्रांसलेशंस भूत को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल फर्स्ट ईयर के लिए भूत को माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो। विष पॉइजन, वायु मतलब अभी यहाँ पर वायु मतलब पे भी एक ओपिनियन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर वायु मतलब जो इन्वायरमेंट है उसका वायु। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल दिया उन्होंने कि जैसे अगर बहुत ठंडी के मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तो अपने होठ सूख जाते हैं और होठ फटते हैं। ठीक है, या बहुत ठंडी में अपनी एंकल्स फट जाती है, तो वो वायु मतलब इन्वायरमेंट की वायु। फिर अग्नि मतलब
एनवायरमेंट की अग्नि, ठीक है, फायर, ठीक है। शत, शत मतलब अभी वायु का शत या अग्नि का शत या शत ऐसे कोई मार लग जाए, ठीक है, ठीक है। अग्नि शत, अस्थि भंग, भंग मतलब अस्थि भंग, फ्रैक्चर ऑफ बोन, आदि संभव, आदि ये संभव, आदि जो भी संभव है, क्या लिखा है, जे रोग भूत बाधा विष वायु अग्नि शत अस्थि भंग इत्यादि कारणापासन उत्पन्न होता है, मतलब इसकी वजह से कोई मैक्रोनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, कोई पॉइजन सांप ने काट लिया, हवा के झोंके से उड़ गए, आग में जल गए, कुछ गिर गया तुम्हारे ऊपर, पिलर वगैरह, ब्रिक, ठीक है, पत्थर, स्कूटी, अस्थि भंग, अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गई, तो इससे जो रोग होते हैं, ठीक है। आगे ते प्लस इसके अलावा राग, राग का मीनिंग मैंने क्या बोला था, अटैचमेंट या काम, इच्छा, द्वेष, अननेसेसरी हेट, मतलब किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाए तो भी इंसान पागल हो जाता है, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे तो भी इंसान पागल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी की दोस्ती में एकदम अटैच नहीं हो जाना, किसी की दुश्मनी में एकदम पागल नहीं हो जाना। भय, डर लगना, ठीक है, डर, ठीक है। कभी कभी किसी को किसी से बिना मतलब बहुत डर लगता है, तो वो भी इट इज नॉट गुड, ठीक है। ते सिंहु आगंतु गदा, तो ऊपर भूत विष वायु अग्नि शत भंग, उससे रोग होंगे, और फिर राग द्वेष और भय, इनसे रोग होंगे। ये सब आगंतु गदा, ये सब आगंतुज रोग है, आगंतुज मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाले रोग है। तो इसमें आधे उसने फिजिकल बताए हैं और 3 अपने मेंटल रीजन, राग द्वेष और भय, अननेसेसरी अटैचमेंट, अननेसेसरी हेट और अननेसेसरी फियर। जे रोग भूत बाधा विष वायु अग्नि शत अस्थि भंग इत्यादि कारणों से उत्पन्न होता है, ते व काम क्रोध भय इत्यादि मनोविकार, ये आगंतुक रोग है, मतलब मनोविकार। ये अभी फाइनली इन्होंने ये जो आगंतुक रोग है उनके शमन के लिए क्या क्या उत्पन्न, क्या 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 बोलते हैं उपक्रम करने चाहिए, क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए, क्या क्या मेडिसिन के वो यूज कर सकते हैं, वो बताया है, ठीक है। अभी यहाँ लास्ट में श्लोक पढ़ने से पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, नीज आगंत विकार, नीज, यहाँ पे लास्ट लाइन में नीज आगंत विकार ये बोला है। इसके लिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नीज आगंत विकार के उपशम के या कि शमन के उपक्रम लिखो, तो उसमें आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नीज विकार मतलब क्या, जो वात पित्त का खुद से करते प्रकोप होकर बॉडी के अंदर, और आगंतुज मतलब जो बाहर से। भी यहाँ पर ना फर्क देखो, वुंड और अल्सर, जो अल्सर है वो क्या होता है, जब बॉडी के अपने आप कोई अल्सर आ जाए, मतलब डायबिटिक अल्सर या माउथ अल्सर, यहाँ पे इंडोजेनियस फैक्टर की वजह से अल्सर होता है। और वुंड मतलब जब कोई बाहर से आपको कट गया गलती से, वुंड होता है। तो वैसे नीज और आगंतुक, आपको जो वुंड होता है वो नीज, सॉरी, जो वुंड होता है वो आगंतुज होता है, वुंड आगंतुज, और अल्सर नीज होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आई वांट टू, मुझे भी जल्दी खत्म करना है अभी। त्याग, त्याग करना है इन सब चीजों का भी जो बता रहे। प्रज्ञापराध, प्रज्ञा अपराध का मैं डिटेल में नहीं जा रहा, प्रज्ञा अपराध चरक फर्स्ट अध्याय में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया ऑडियो में, वो इंटरेस्ट है तो वो ध्यान से सुनना दोबारा, ठीक है। इंद्रिय उपशम, इंद्रिय को कंट्रोल करना, ये भी अगेन प्रज्ञा अपराध से रिलेटेड है। वहां पे मिथ्या योग, समयोग, अति योग, सब चरक के फर्स्ट अध्याय में एक्सप्लेन किया। स्मृति ही स्मृति, ठीक है। तो ये तो प्रज्ञा अपराध, इंद्रिय उपशम, स्मृति, ये हो गया। फिर देश काल आत्मविज्ञान, देश काल का आत्मविज्ञान, ये भी चरक के फर्स्ट अध्याय में एक्सप्लेनेशन है, आई एम नॉट गिविंग अगेन। सद्वृत्त अनुवर्तन, असद्वृत्त का पालन, सद्वृत्त का मतलब होता है मॉरल्स इथिक्स का पालन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी अच्छा काम है राइट हैंड से करो, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, तो राइट लेग से एंटर करो, तो वो सब सद्वृत्त होता है। वॉशरूम जा रहे हो तो लेफ्ट पैर से पहले लेफ्ट पैर अंदर रखो, वो सब सद्वृत्त में आता है, ठीक है। फिर आगे तो फर्स्ट 2 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, और बहुत ऑफ ट्रैक गया हूं मैं आज। प्रज्ञा अपराध, इंद्रिय उपशम, स्मृति, देशकाल आत्मविज्ञान और सद्वृत्त अनुवर्तन, मतलब सद्वृत्त का पालन करो।
अपन शायद ये श्लोक पढ़े नहीं है, एक बार श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कर लेते। त्यागः प्रज्ञाप्राधनाम इंद्रियोपशमः स्मृतिः देशकाल आत्मविज्ञानं सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम् अथर्वविहितः शान्तिः प्रतिकूलग्रह अर्चनं भूताद्य स्पर्शन उपायो निर्दिष्टस्य पृथक् पृथक्। once more त्यागः प्रज्ञाप्रधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकाल आत्मविज्ञानं सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रह अर्चनं भूताद्य स्पर्शनो उपायो निर्दिष्टं पृथक पृथक। 2 लाइन की मीनिंग हो गई थी, अभी अगली 2 लाइन की मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा है। अथर्वविहिता शांति, ठीक है, मैं मीनिंग पढ़ के आपको बताता हूँ मैं कि असत्य से त्याग, आसक्ती चे त्याग मतलब प्रज्ञा प्राप्त मीनिंग क्या है। इंद्रियोपशम झालेल्या गोष्टींच्या स्मरण ठेवणे, देशकालांचे ज्ञान, आत्मज्ञान व सज्जनांच्या मार्गाने जाणे। सद्वृत्त का मीनिंग है बेसिकली सद्वृत्त का जब आप समास तोड़ते हो ना तो उसका ऐसा होता है सज्जानाम वृत्तानाम इति सद्वृत्त। मैं रिपीट करता हूँ, सद्वृत्त का समास कैसे तोड़ोगे, सज्जानाम वृत्तानाम इति सद्वृत्त है, कहीं लिख के रख लो और संस्कृत में काम आएगा ये सद्वृत्त, ठीक है। तो उसका मीनिंग होता है सज्जनांच्या मार्गाने जाणे, इतक्या गोष्टींच्या पालन केले असताच। अभी ऊपर क्या हो गया, अभी अथर्व वेदांची शांति, मतलब अथर्व विहिता शांति मतलब अथर्व वेद उक्त शांति, मतलब अथर्व वेद में जो ये मनोविकार के लिए कि उसमें जो बताए हुए शांति के उपाय है वो प्रतिकूल ग्रहांच्या आराधना, प्रतिकूल ग्रह अर्चनम, ठीक है, तो प्रतिकूल ग्रह का अर्चन करना, ठीक है। जाने दो इस बात को आगे। भूत आद्य स्पर्शन उपाय, वो भूत आदिकांच्या बाधा न होण्याकरिता सांगितले निर्दिष्ट पृथक पृथक, जो अलग अलग आदेश दिए गए। अभी ये सब चीजें अष्टांग में चरक में वो कहीं नहीं मिलेगी, बस हमेशा ये मिलेगा कि जो बोला जाता है उसको फॉलो करो। अथर्ववेद, प्रतिकूल ग्रहाचरण और भूताद्य, ठीक है। ये बेसिकली मनोविकार के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ववाजे चिकित्सा और देव्य पाशा चिकित्सा। जो देश काल आत्मविज्ञान मतलब स्मृति, देश काल आत्मविज्ञान, ये 4 वर्ड है वो आपके किसमें जाएंगे, सत्ववाजे। सत्व चिकित्सा में 3 पार्ट है, युक्ति व्यपाश्रय, सत्ववाजय और दिव्य व्यपाश्रय। तो स्मृति ही देश काल आत्मविज्ञान सद्वृत्त अनुवर्तनम, ये पार्ट है सत्ववाज्य चिकित्सा का, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चिकित्सा में 3 पार्ट है, प्रज्ञा, अपराध, इंद्रियोपशम, ये सब आएगा युक्ति व्यपाश्रय में। फिर स्मृति, देश काल आत्मविज्ञान सद्वृत्त अनुवर्तनम, ये आएगा सत्ववाजय में। फिर अथर्व विहिता शांति ही, अथर्व वेद के उपकरण करना, प्रतिकूल ग्रह चनम, भूत आद्य अस्पर्शन उपायो निर्दिष्ट पृथक, ये जो बताया 3 बातें इसमें, अथर्ववेद की शांति उपाय, प्रतिकूल ग्रह की अर्चना करना और भूताद्य स्पर्श के उपाय करना, ये 3 बातें किसमें आएगी, देव्य पाश्रय चिकित्सा। मैं ज्यादा वो बोल दिया, मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, सॉरी, होता है सम वर्ड्स यू कैन नॉट प्रोनाउंस, जबान घूमती नहीं है, ठीक है। तो अगर इन सब का पालन करेंगे तो आगे के 2 श्लोक में बोला कि क्या होगा। अनुत्पत्ति समासीन विधि एष प्रदर्शितः निज आगंतु विकारानाम उत्पन्नानाम च शांतयः, ठीक है। इसको अगर हम लोग वो करेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेते पहले। अनुत्पत्तेय समासीन विधि एषः प्रदर्शितः निज आगंतु विकारानाम उत्पन्नानाम च शांतयः। तो अनुत्पत्ति समासीन विधि एषः, जो ऊपर बताए गए हैं उनको पालन करने से भी समासीन मतलब शॉर्ट में बताया। अनुत्पत्ति मतलब उससे उत्पन्न नहीं होगा, प्रदर्शित निज आगंतु विकारानाम उत्पन्नानाम च शांतये। तो मराठी में क्या लिखा है कि निरनिराळ्य उपाय अंमलात आणले असता, मतलब किए उसको, निज आगंतु विकार कधीही होणार नाहीत और झालेले बरे होता, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अपना अगला है ऋतुशोधन। ऋतुशोधन का श्लोक का नाम है, आप लोग को ऑडियो डाल देता हूँ बाद में, और अपना अष्टांग हृदय 4th अध्याय कंप्लीट हो जाएगा।
Thank you. Thanks a lot. recording पूरी हो